बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ का कौरमा, जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ खानों की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। बीफ कौरमा के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले तो हमने बीफ को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हमें दही लेना है। दही को हमने बीफ पे डाल देना है। उसके बाद हमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हमने सुरख मिर्चें, हल्दी, नमक, खुश धनिया, कलवंजी और गरम मसाले में जितने भी खड़े मसाले होते हैं हमने सारे शामिल कर दिए हैं। और हमने ऑयल ले लिया है। इन सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इस मिक्सचर को हम तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। हम अपने बीफ को फ्रिज में रख देंगे, तो उससे ये होता है कि ठंडी जगह पे बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाती है। और इसके बाद जब हम इसे आफ्टर 3 आवर्स हम इसको निकालेंगे, तो ये इसी शक्ल बन के तैयार होगी। इससे बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है, सारी चीज़ें हो गया है इसके अंदर, दही और मसाले। फिर हमने अब इस गोश्त को धुलाना है, तो इसके लिए हमने इसको एक पतीला ले लेना है, उसमें हमने इसको डालना है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो इसमें पानी नहीं है, बाद में तो गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, लेकिन शुरू में इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर हमने इसको दम पे लगा देना है। दम पे लगाने के बाद हमने इसको छोड़ देना है जब तक ये बोटियाँ नरम ना हो जाएँ। फिर दूसरी साइड पे आप एक फ्राई पैन ले लें, उसमें हमने अपना प्याज ब्राउन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी ब्राउन प्याज है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी प्याज को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने घर पे प्याज को ब्राउन कर लिया है। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद मैंने इसको मिक्सचर में डाल दे ब्लेंडर में, तो हमने इसका मिक्सचर बना लिया है। फिर हमने पतीला ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। हमने ऑयल थोड़ा लिया है, ऑलरेडी हमने ऑयल बीफ में शामिल कर लिया था जब हमने इसको मैरिनेट किया था। हमने उसमें ऑयल ले लिया है, ऑयल के अंदर हमने अपने बीफ डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। जो पानी उससे अंदर बच गया है, जो यखनी उसके अंदर बच गया है, वो सारी सोत हो जाए और उसमें ना बिल्कुल वो खुश सालन बन के रह जाए। वो सारी यखनी हमने उसमें शामिल की है, जो वो सारी इसके अंदर खुश हो जाए और उसका जायका बीफ का उसके अंदर ही रहे। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। कोशिश करें जो सालन को आप दरमियानी आंच पे पकाएं, लेकिन बहुत तेज़ आंच पे सालन जल जाता है और उसका वो टेस्ट नहीं बन जाता। इसमें थोड़ा सा हमने धनिया शामिल किया था और उसके बाद हमने प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास ऑलरेडी ब्राउन प्याज है जो बाजार से मिलती है, तो आप उसको फ्रेश साथ डाल सकते हैं। हमारे पास पेस्ट था तो हमने पेस्ट डाल दिया है, और अब पेस्ट डालने के बाद हमने दोबारा से सालन को फ्राई करना है, क्योंकि जो प्याज का पेस्ट हमने डाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसके अंदर सारा मसाला यकजान हो जाए। इसको हमने भूनना है, तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको ओवरऑल भूनना है। सारे को भूनने के बाद हमें थोड़ी सी ग्रेवी में चाहिए था, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया है। ये सालन जो है, दम पे जो सालन बनते हैं वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सालन बन के तैयार होते हैं। हमने जब इसका दम हटाया तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा सालन का कलर जो था वो निकला था। इसके बाद हमने धनिया डाला गार्निशिंग के लिए, और अब देखिए इतना मज़ेदार सालन बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसे सर्विंग करनी है, तो हमने अपने बाउल्स में ले लेना है इसको। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार सालन बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।